चीज का करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शैल बी एंड विल बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी को कुछ कहने के लिए। अगर किसी को फ्यूचर में, भविष्य में कुछ चीज अगर कहना है तो यहाँ पर हम लोग जो है शैल बी और विल बी का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी को ये कहा जाए कि मैं नेता बनूंगा, अगर एक सवाल पूछ दिया जाए कि ये जो सवाल जो कहा जा रहा है कि मैं नेता बनूंगा, ये जो है भविष्य में बताया जा रहा है कि भविष्य में कोई स्थिति का होने का जो है बात हो रहा है। तो कोई भी ऐसा वाक्य रहता है जिसका जो है मतलब यह निकलता है कि भविष्य में कोई काम होने का अगर जो स्थिति का बात करे या सिचुएशन का बात करे तो वहां पर हम लोग जो है शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। ये छोटा सा होगा, आप लोग का डिटेल में यहाँ पर बता दिए। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी करके हर एक चीज को पूरा डिटेल में समझेंगे कि इसके साथ क्या लगता है और क्या नहीं लगता है सर, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या सीखेंगे कि शैल बी और विल बी होता क्या है। सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि शैल बी और विल बी क्या होता है। ये आप लोग के सामने बहुत ज्यादा इसका प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या सीखेंगे कि शैल बी और विल बी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मतलब जो है ऐसा क्या उसका हिंदी होता है जिसको वाक्य में हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक चीज और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है, ठीक है। मतलब ऐसा हिंदी वाक्य में ऐसा क्या रहेगा, क्या मतलब निकलेगा, तब हम लोग जो है शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद क्या है उसका स्ट्रक्चर होता है, कब शैल बी लगता है, कब विल बी लगता है, कब सब्जेक्ट लगता है, ये सब उसी के साथ हम लोग जो है सिंपल और नेगेटिव इंटरमिनेटिव से सारा चीज हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए सर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या सीखना है कि शैल बी विल बी क्या है। सबसे पहला सवाल है कि शैल बी विल बी क्या है, तो आप लोग को बिल्कुल आसानी से बता देते हैं सर। यहाँ पर इससे 2 क्लास पहले हम लोग किए हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ब टू बी, यहाँ पर बी का मतलब होता है होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है या फिर होना कह सकते हैं, चलिए यहाँ पर होना कह देते हैं, ठीक है। तो बी का मतलब क्या होता है होना। अब जो है 3 कंडीशन है कोई भी चीज होने का, जैसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं खुश हूं, अब ये खुश होने का काम जो है ये हूं के वजह से पता चल रहा है कि हम लोग प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में खुश हूं, अभी का बात हो रहा है। लेकिन इसी को अगर बोला जाए कि मैं खुश था, अब जो खुश होने का जो काम का बात हो रहा है ये पास्ट में चला गया सर, बीते हुए समय में चला गया, ठीक है। तो ये 2 हम लोग पढ़ के आए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैं खुश रहूंगा। अब यहाँ पर जो रहूंगा वर्ड आ रहा है, मतलब खुश होने का जो बात हो रहा है वो फ्यूचर में है, मतलब जो है आगे आने वाला समय का बात हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग जो है फ्यूचर का बात होता है, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, शैल बी का और विल बी का, बिल्कुल आसानी से। मतलब ये जो वर्ब टू बी है यहाँ पर जो है फ्यूचर में शैल बी और विल बी इसका रूप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि शैल बी और विल बी जो है वो मेरा हेल्पिंग वर्ब है सर, ठीक है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है सेंटेंस को जोड़कर जो है अच्छा बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो 2 सवाल का यहाँ पर जवाब हो गया कि शैल बी विल बी क्या है, तो ये वर्ब टू बी का रूप है फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है शैल बी विल बी दोनों और भी क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है हिंदी मीनिंग की ओर आएंगे। अब बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए क्या है, शैल बी और विल बी का हिंदी मीनिंग क्या होता है। हिंदी इसका जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या, शैल बी रहे या फिर विल बी रहे, ठीक है। वाक्य के अंत में क्या क्या रहेगा देखने के लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है रहूंगा वर्ड, ठीक है। रहूंगा हो सकता है, रहूंगी या बनूंगा या फिर बनूंगी या फिर बनेंगे, होंगे, रहेंगे। बिल्कुल ध्यान से ये जो चीज है ना ये आपको दिमाग में रखना है, इसका बहुत ज्यादा पहचान है, बस आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहूंगा, रहूंगी, बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे, होंगे या फिर रहेंगे, इनमें से कोई एक लगा हुआ होगा, या फिर बनोगे, बनेगी, बनेंगे,
होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, इनमें से कोई एक जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक मस्त चीज वो यहाँ पर आपको ध्यान पे रखना है। यहाँ पर देखिए वाक्य के अंत में गा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर गी आ रहा है, यहाँ पर भी गा, यहाँ पर भी गी, यहाँ पर गी, उसके बाद यहाँ पर गी। मतलब यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि कोई भी वाक्य के जो अंत में जो है गा, गी, गे, तीनों में से कोई एक लगा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी रहूंगा, रहूंगी, बनूंगा, बनेंगे, ये तो रहता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहचान हो गया सर, ठीक है। तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला यहाँ पर देखेंगे, जो वाक्य में हम लोग को शैल बी और विल बी का जो है प्रयोग करना है, उसका क्या पहचान है। वाक्य का भी कुछ पहचान होता है, उसको भी हमको सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब हिंदी वाक्यों के अंत में, यहाँ पर क्या है कि कोई भी हिंदी का जो है वाक्य का अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, पहला गा, ठीक है। यहाँ पर गा है, गी है या फिर गे है, तीनों में से कोई एक, गा या तो गी या फिर गे, तीनों में से कोई एक लगा हुआ रहेगा, मुख्य क्रिया के रूप में लगा रहता है, तथा वाक्य के भाव से। अब यहाँ पर जो है जिस वाक्य में गा, गी, गे लगा हुआ रहेगा, तीनों में से एक जो है उसका क्या मतलब निकलेगा, उस पर ध्यान दीजिए कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब उसका अनुवाद जो है हम लोग शैल बी और विल बी जो है लगाकर करेंगे, दोनों में से कोई एक लगाकर करेंगे। कहने का मतलब है ऐसा वाक्य जिसका अंत में गा, गी, गे तीनों में से कोई एक लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गा लगा है, यहाँ पर गे है, यहाँ पर गी है, यहाँ पर गा है, मतलब वाक्य के अंत में गा, गी, गे तीनों में से एक लगा हुआ रहेगा। और वाक्य से क्या पता चलेगा कि जो बात वाक्य में हो रहा है वो आने वाला समय में उसका जो है होने का चांसेस बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वह तेज होगा, पहला यहाँ पर देख के आप लोग समझ सकते हैं कि वह तेज होगा, किसी और के बारे में बताया जा रहा है कि वह जो है आने वाला समय में तेज होगा। अब ये तो गारंटी नहीं है कि तेजी होगा, बस एक स्थिति है जो हो सकता है, ठीक है। कहाँ, फ्यूचर में, तो हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, शैल बी और विल बी। दूसरा देखिए, हम तैयार रहेंगे, अब यहाँ पर जो है तैयार रहने का जो काम है वो कहाँ का बात हो रहा है, तो फ्यूचर में बात हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी वैसा जो है वाक्य में जिसका मतलब यह निकले कि कोई काम या कोई स्थिति वगैरह सब जो है वो फ्यूचर में होने का होगा, तो यहाँ पर हम लोग जो है शैल बी विल बी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए, रानी डॉक्टर बनेगी, यहाँ पर जो है क्या है, रानी डॉक्टर बनेगी। अब यहाँ पर जो है रानी का जो डॉक्टर बनने का जो स्थिति है वो कहाँ जाके पूरा होने वाला है, फ्यूचर में। तो हम जो है ऐसा वाक्य रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल बी। जैसे वो कल घर पर होगा, अब यहाँ पर जो है जिसका भी बात हो रहा है वहां पर जो है क्या निकल रहा है, इसका मतलब कि किसी के बारे में जो बात हो रहा है वो कल आने वाला समय पर में जो वो घर पे होगा। तो इस तरह से कोई भी ऐसा जो है स्थिति जो कि भविष्य में होने का चांसेस या फिर होने का बात होता है, तो वहां पर हम लोग जो है शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। इतना तक कंफर्म समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, और सबसे पहले यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप लोग का जो है याद के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड यहाँ पर रखा गया है, आप लोग का इसका इंग्लिश जो है फटाफट बताना है सर, ठीक है। जैसे यह क्या है, यहाँ पर मैं का, हम लोग, हम या हम लोग का, वे या वे लोग का, वह का अगर पुरुष रहे, वह अगर स्त्री रहे, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, इनमें से जो है हर एक का जो है इंग्लिश आपको चैट बॉक्स में फटाफट भेजना है सर, ठीक है। ये सिर्फ आपको, आप लोग का ये रिवाइज है सर, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि अभी सेंटेंस बनाने समय दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर जो है किसी बच्चे का डैट आ गया सर, ठीक है। तो डैट यहाँ पर जो है आदमी के लिए डैट का यूज बहुत कम जगहों पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो लगातार बच्चे यहाँ पर भेज रहे हैं आंसर, ठीक है। पहला के यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर आई भेज चुके हैं, ठीक है, तो आई सही है सर। उसके बाद हम या हम लोग का क्या होता है, वी होता है सर। उसके बाद वे या वे लोग का दे होता है। उसके बाद वह अगर लड़का रहेगा तो ही होता है, वह अगर लड़की रहे तो शी होता है, या तुम रहे, आप रहे, तुम लोग रहे, या फिर आप लोग रहते हैं, यहाँ पर क्या होता है,
यू होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग को समझ में पूरी तरह से आ गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आगे थोड़ा सा यूज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी आप लोग जो है फटाफट यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप लोग का कहना है कि आई जो है मैं के लिए होता है, वी होता है, उसके बाद यहाँ पर वे या वे लोग का दे होता है, यहाँ पर ही लिखेंगे, लड़की के लिए शी लिखेंगे और यहाँ पर यू लिख देंगे। ठीक है, ये तो आप लोग का जो है आंसर सभी का आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि हमको किसके साथ शैल बी लगाना है और किसके साथ विल बी लगाना है, इसको ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखिए सर। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो आजकल का जो ट्रेंड में है कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट रहता है विल लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रामर भी कुछ होता है सर। तो यहाँ पर ग्रामर की अगर हम बात करें तो आई, ठीक है, आई और वी सिर्फ दो ऐसा सब्जेक्ट होता है, आई और वी ये दोनों के साथ ही क्या लगता है, बस शैल लगता है या फिर शैल बी। ठीक है, बाकी के साथ शैल बी नहीं लगता है, बिल्कुल छोटा सा चीज है, ये आप लोग को याद हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिर्फ आई और वी मतलब मैं या फिर हम या हम लोग के साथ सिर्फ शैल बी लगेगा, बाकी के साथ शैल बी नहीं लगेगा। बाकी क्या बच रहा है, ही शी इट या फिर एक नाम या फिर दो नाम, ये सारा के साथ क्या लगता है सर, विल बी लगता है। ये तो बहुत ही आसान है और छोटा सा चीज है जिसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, आई और वी रहेगा तो शैल लगाएंगे और यहाँ पर जो है शैल बी लगाएंगे या फिर ही शी इट वगैरह सब ये रहेगा, तो हमको जो क्या लगाना है, विल बी लगाना है सर। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा चीज है, आपको ध्यान पे रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चार्ट यहाँ पर आप लोग के सामने जो है हर एक विषय में यहाँ पर रखा गया है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या किसके साथ लगता है सर। ठीक है, आप लोग को इससे पहले का भी जो क्लास में बताया गया था कि पर्सन जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले समझिए सर, पर्सन का मतलब होता है आदमी का बात हो रहा है। ठीक है, 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। पहला क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, जो बोलता है सर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन का क्या मतलब होता है, जो बोलता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूं। ठीक है, दूसरा, ये 2 प्रकार से बोला जाता है। पहला सिंगुलर सर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। ठीक है, तो सिंगुलर का मतलब सिर्फ मैं बोल रहा हूं सर, और यहाँ पर अगर मेरे साथ और भी 2-4 आदमी अगर बोलने लगेंगे तो उसको हमको क्या कहते, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लूरल का मतलब एक से अधिक। मैं और हम का मतलब एक से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर बात सिर्फ फर्स्ट पर्सन का होगा जिसमें मैं और हम लोग आएंगे तो वहां बस हमको शैल बी और शैल बी लगाना है। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए। दूसरा देखिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, जो सुनता है सर। जैसे आप लोग अभी मेरा बात को सुन रहे हैं मतलब आप लोग सेकंड पर्सन है। जैसे आप लोग यहाँ पर पहला तो तुम हो सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा आप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में हमको क्या लगाना है, विल बी लगाना है। ठीक है, या अगर तुम लोग का भी बात करें या आप लोग का भी बात करें तो यहाँ पर भी विल बी ही लगेगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझिए, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पर्सन पे शैल बी और शैल बी लगेगा, बाकी जितना पर्सन है सभी के साथ विल बी लगेगा। जैसे यहाँ पर भी विल बी लग रहा है, यहाँ पर भी विल बी लग रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन का अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन का मतलब होता है जब 2 आदमी किसी थर्ड आदमी का बात करते हैं ना, और वो आदमी वहां पर नहीं रहता है तो वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, जैसे वह खुश रहेगा, 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वह खुश रहेगा मतलब किसी और का बात हो रहा है। तो किसी और में भी 2 प्रकार होता है, या तो एक का बात हो या तो एक से अधिक का बात हो। इसमें हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में बांट दिए हैं। तो अगर सिंगुलर का बात होगा तो भी विल बी लगेगा, या फिर प्लूरल होगा तो भी हम लोग जो है विल बी ही लगाएंगे। मतलब एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गया है कि सिर्फ जो है फर्स्ट पर्सन बस ऐसा है जिसमें शैल बी लगेगा, बाकी जितना है सब में क्या लगेगा, विल बी लगेगा। सर यहाँ पर अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए, उसके बाद हम लोग जो है बनाने का स्ट्रक्चर की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है बच्चे यस लिख रहे हैं सर, मतलब यहाँ पर जो समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो है कुछ बनाने की ओर यहाँ पर आ जाते हैं, और बिल्कुल ध्यान से देखिए और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को बनाएंगे सर। अब सबसे पहला यहाँ पर हम लोग 2-3 चीज तो सीख के यहाँ पर आ ही गए हैं कि सबसे पहला जो है शैल बी किसके साथ लगता है और विल बी किसके साथ लगता है, ये तो हो गया। अब बनाने का स्ट्रक्चर को भी थोड़ा ध्यान पे रखिए आप लोग। सबसे पहला क्या है, हमको सब्जेक्ट लिखना है सर। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब हम लोग टेंस पढ़ने लगेंगे ना तो वहां पर भी आपको
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब काफी जरूरी पड़ जाता है। तो अभी से अगर हम लोग सीख के जाएंगे तो कल जाके हमको आसानी हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि कल हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा इस बात को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का बात होता है सर। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वाक्य में जो काम को करता है सर वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे मैं तैयार हूं, किसके बारे में यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है? मैं के लिए। तो मैं मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट मेरा मैं होगा तो मैं के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे। तो यहाँ पर आई लिख देंगे सर। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। आई के साथ क्या लगता है सर? शैल भी लगता है। तो हम लोग क्या यहाँ पर SHALL शैल हो जाएगा और बी लगा देंगे, शैल भी हो गया। और यहाँ पर तैयार का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा? READY, रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है बनाते हैं सर वाक्य को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या पहचान है उसको भी ध्यान पे रखिएगा, क्या सब्जेक्ट है उसको भी ध्यान पे रखिएगा, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है उसको भी ध्यान पे रखिएगा, और आसानी से मेरा सेंटेंस जो है बनते जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जो है एक आप लोग को बता दिया गया है कि मैं तैयार रहूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है? शैल बी, विल बी, वो लगा देना है, और क्या कह रहा है उसको लिख देना है। तो यहाँ पर हो गया मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। एक और बताते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पर हम सब अमीर रहेंगे। ठीक है, या बनेंगे। यहाँ पर भी जो काम यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो यहाँ पर जो है फ्यूचर का बात हो रहा है। हम सब अमीर बनेंगे मतलब हम लोग जो है आने वाला समय का बात हो रहा है, उस स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर जो है धन आंसर भेज रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर आप लोग समझिए यहाँ पर क्या है? हम सब है सर, हम सब। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वी ऑल। ठीक है, ऑल मतलब क्या होता है? सभी। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको समझते जाना है। यहाँ पर क्या है? हम सब, तो वी ऑल। उसके बाद वी के साथ क्या लगता है सर? तो यहाँ पर लगता है शैल, जो कि आपको इससे पहले बताया गया है। तो यहाँ पर शैल भी हो जाएगा, और अमीर का बात हो रहा है तो यहाँ पर RICH रिच होगा, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग जो फटाफट आंसर यहाँ से बनाकर भेजना है। मैं एक नेता बनूंगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? बिल्कुल फटाफट सर, 1 मिनट का टाइम आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, हर एक सवाल पे। ठीक है, यहाँ पर पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है, आई शैल बी लीडर। ठीक है, आई शैल बी लीडर। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर थोड़ा मोड़ा भी अगर दिक्कत हो रहा है तो वो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर वाक्य को समझे, उसके बाद तो ऐसे भी बनने लगेगा सर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है? मैं एक नेता बनूंगा। यहाँ पर मैं के बारे में बता रहा, मैं तो फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर मैं का इंग्लिश क्या होता है सर? आई होता है। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है सर? शैल लगता है, तो यहाँ पर शैल लगा देंगे, उसके बाद बी लगा दें, आई शैल बी हो गया। और क्या चीज? एक नेता का बात हो रहा है, तो अ लीडर, LEADER, लीडर। ठीक है, इस तरह से आसानी से बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है? यहाँ पर हम लोग चालक बनेंगे। क्या है यहाँ पर? हम लोग चालक बनेंगे, मतलब आगे जाके हम लोग जो फ्यूचर में ड्राइवर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ड्राइवर का बात हो रहा है तो हम जो है इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ठीक है, यहाँ पर जो है चालक लिखा हुआ है सर। ठीक है, वाक्य में जो वर्ड लिखा हुआ होता है उसको एक बार ध्यान से देखिए। हम लोग चालक बनेंगे, चालक। ठीक है, तो यहाँ पर चालक क्या होता है? ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर। तो यहाँ पर जो है क्या कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर भेज रहे हैं? वी शैल बी ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आराम से आप लोग समझिए सर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हम लोग। हम लोग का क्या होता है? तो WEV होता है। ठीक है, हम लोग का क्या होता है? WEV होता है। वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, तो यहाँ पर SHALL शैल हो जाएगा, और यहाँ पर बी, वी शैल बी हो गया। उसके बाद क्या बनेंगे का बात यहाँ पर हो रहा है, तो चालक का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या? ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर। ठीक है, और जो है वाक्य आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर जो लास्ट बाकी बच गया है, जो इसको बताने का प्रयास कीजिए जल्दी से एकदम। मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा, ये यहाँ पर जो है बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ठीक है, मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा। ठीक है, ये फ्यूचर का जो है बात हो रहा है कि आगे जाके आने वाले समय में मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा।
इसको जो है कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ चुका है, आई शेल बी अ ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, आई शेल बी अ मैन ऑनेस्ट, अलग अलग यहाँ पर आ रहा है सर। ठीक है, मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा। ठीक है, अब फटाफट जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिए सर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैसे बनता है सर। सबसे पहला किसके बारे में कहा जा रहा है, मैं, तो मैं का यहाँ पर आई लिख देंगे फट से। ठीक है, तो यहाँ पर आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर बनूंगा, फ्यूचर के बारे में कहा जा रहा है कि कोई काम जो है या फिर कोई स्थिति जो है फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ पर मैं के लिए आई तो हम लिख दिए, आई के साथ लगता है क्या है, शैल, तो SALL शैल, और उसके बाद बी हम लोग लगा दिए, तो आई शैल बी। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, एक ईमानदार आदमी, यहाँ से यहाँ पूरा हमको लिखना है तो हो जाएगा यहाँ पर ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट, और यहाँ पर MAN मैन, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, और यहाँ पर जो है सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ पर जो आई शेल बी अ ऑनेस्ट मैन। ठीक है, यहाँ पर अगला यहाँ पर देखिए सर, और यहाँ पर भी बिल्कुल वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग जो है विल बी लगाने वाले हैं सर। क्या, विल बी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है, वह अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, वह अनुपस्थित रहेगा मतलब जो है भविष्य में एक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि वह जो है अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहला वह के बारे में कहा जा रहा है तो ही लगा देंगे लड़का के लिए। उसको ही के साथ क्या लगता है सर, विल, सिर्फ आई और यहाँ पर जो है वी के साथ शैल लगता है, तो ही विल बी। विल बी के बाद यहाँ पर अनुपस्थित, अनुपस्थित का क्या होता है, तो यहाँ पर एब्सेंट होता है सर। क्या होता है, एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट, और जो है सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ से बारी बारी करके बताना है सर। ठीक है, वह एक शिक्षक बनेगा, इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, वह एक शिक्षक बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है, ही विल बी एब्सेंट, और अगला यहाँ पर वह एक शिक्षक बनेगा, इसका आंसर यहाँ पर जो है आ रहा है, यहाँ पर आ गया है ही विल बी अ टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है बाकी बच्चे क्या सेम आंसर भेज पाते हैं या फिर कुछ और भेज पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, वह एक शिक्षक बनेगा, ये जो है सवाल यहाँ पर जो है कहा जा रहा है। सबसे पहले वह है, लड़का के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ पर ही लगा देंगे, लड़की के लिए होता तो शी लगा देते। तो यहाँ पर ही हो गया, ही के साथ क्या लगता है, तो WILL विल लगता है। उसके बाद यहाँ पर बी लगा देंगे, और क्या एक शिक्षक का बात हो रहा है, मतलब एक टीचर का बात हो रहा है, तो यहाँ पर टीचर, TEACHER टीचर, और सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो लगातार बच्चे सेम आंसर भेज रहे हैं, यहाँ पर ही विल बी अ टीचर। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, वह नर्स बनेगी। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से इसको बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर वह नर्स बनेगी, इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है, शी विल बी नर्स। ठीक है, शी विल बी नर्स। शी विल बी नर्स। ठीक है, यहाँ पर फटाफट आंसर जो है यहाँ पर भेजने का प्रयास कीजिए। नर्स का बात यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे सर। ठीक है, यहाँ पर वह लड़की के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है तो यहाँ पर जो ही के लिए शी यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, शी के लिए क्या लगता है, उसके साथ विल बी लगता है, और यहाँ पर नर्स का बात है तो यहाँ पर NURSE नर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला देखिए क्या है, तुम दोषी रहोगे। यहाँ पर फ्यूचर के बारे में कहा जा रहा है, वो एक स्थिति है कि तुम दोषी रहोगे। ठीक है, इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है, यू विल बी गिल्टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, फटाफट यहाँ पर आपको जो है आंसर भेजना है। ठीक है, सवाल यहाँ पर है कि तुम दोषी रहोगे। ठीक है,
तुम दोषी रहोगे, इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर जो कुछ बच्चे यहाँ पर यू विल बी गिल्टी गिल्टी यहाँ पर तो भेज रहे हैं, 2 बच्चे के यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या करना है, बात तुम का हो रहा है सर, तुम का हो रहा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर यू के साथ लगता है क्या है, विल बी लगता है, WILL विल, और यहाँ पर बी विल बी हो गया। और यहाँ पर दोषी, तो यहाँ पर क्या होता है, दोषी का गिल्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर GUILTY गिल्टी, ठीक है। तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। यहाँ पर आप लोग कोई वर्ड मीनिंग भी याद करते जाना है और स्पेलिंग भी याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, तुम व्यस्त रहोगे। यहाँ पर देखिए क्या है, तुम व्यस्त रहोगे, इसको हम लोग जो है कैसे बनाएंगे, तुम व्यस्त रहोगे, ठीक है। तुम व्यस्त रहोगे, इसको हम लोग जो है कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ चुका है, यू विल बी बिजी, ठीक है। यू विल बी बिजी मतलब भविष्य में आने वाले समय में बिजी का बात हो रहा है, मतलब व्यस्त का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तुम का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, YOU लगा देंगे। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है, WILL, तो विल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बी लगता है तो लगा देंगे। उसके बाद बिजी, यहाँ पर व्यस्त का BUSY बिजी, और जो है सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो समझ में सभी बच्चे को आ गया है कि यहाँ पर किस तरह से शैल बी और विल बी हम लोग लगाते हैं सर, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए और बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर इसको बताने का प्रयास कीजिए कि आप लोग भूखे रहेंगे, क्या है, आप लोग भूखे रहेंगे, इसको हम लोग जो है कैसे बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको बताना है सर कि आप लोग भूखे रहेंगे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को यहाँ पर समझ समझ के बताने का प्रयास करना है, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है, यू विल बी हंग्री, ठीक है। क्या भेज चुका है, यू विल बी हंग्री। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे क्या करते हैं, सेम आंसर भेज पाते हैं या फिर उनका आंसर जो है कुछ अलग आता है, ठीक है। दूसरा बच्चे का भी आंसर बिल्कुल सेम आया है, यू विल बी हंग्री, ठीक है। और तीसरा बच्चा का भी आंसर सेम बिल्कुल आ रहा है, यू विल बी हंग्री। चलिए यहाँ पर समझते हैं क्या है, आप लोग भूखे रहेंगे, ये जो है लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका हमको इंग्लिश लिख देना, तो आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो YOU होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यू के साथ क्या लगता है, तो विल बी लगता है, तो विल बी लगा लेंगे। उसके बाद भूखे का क्या होता है, हंग्री, HUNGRY हंग्री, ठीक है। और जो है सेंटेंस जो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, गरीब लोग अमीर होंगे। यहाँ पर जो है क्या बताया जा रहा है कि गरीब लोग अमीर होंगे। अब यहाँ पर इसको आपको जो है ट्रांसलेट करना, ये जो आने वाले समय में भविष्य का जो है स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि जो अभी गरीब है वो जाके आगे अमीर होंगे, इसको आप लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फटाफट जो है आंसर यहाँ पर भेजने का प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा जो है वाक्य अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है, पीपुल पुअर विल बी रिच, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि उसको जो है कैसे कैसे जो है यहाँ पर बच्चे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर दूसरा बच्चे का आंसर आ गया है, पुअर विल बी पीपुल रिच, ठीक है। यहाँ पर जो है एक से एक आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, बस उसको सही से हमको सजा देना है और आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं सर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, गरीब लोग का बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है, गरीब लोग का बात हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीज लिख सकते हैं, पहला तो यहाँ पर POOR पुअर,
PEOPLE पुअर पीपुल, ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं POOR पुअर, और MAN मैन, पुअर मैन, दोनों हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या लगेगा, विल बी लगेगा, ठीक है। तो विल बी, उसके बाद यहाँ पर जो है अमीर का बात हो रहा है तो यहाँ पर RICH रिच लिख देंगे और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों में से आप जो लिखेंगे वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे यहाँ पर पुअर विल बी, तो पुअर के बाद जो है या तो पीपुल आएगा या तो जो मैन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है विल बी नहीं आएगा सर, ठीक है। तो आप जो मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। अब यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा आप लोग के लिए जो टफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। अब यहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो है साथ का पूछ रहे हैं, साथ का जो है विथ होता है सर, ठीक है, विथ। अब यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बस इस सेंटेंस को सजा देना है बस, और आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। क्या है, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, ये आपसे कहा जा रहा है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है, वी विल बी योर विथ। अब यहाँ पर जो है पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है, वी विल बी योर विथ। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो है सही होता है या फिर गलत होता है, ठीक है। बाकी बच्चे क्या करते हैं वो यहाँ पर जरा देख लेते हैं। दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है, वी शैल बी योर विथ। यहाँ पर जो है उस बच्चे का भी यहाँ पर आंसर आया है, वी शैल बी योर विथ। अब यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो आप लोग जो है आंसर यहाँ पर मिलाने का प्रयास कीजिए। सर क्या यहाँ पर लिखा है कि हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, क्या है, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, वी लगेगा, हम लोग के बारे में कहा जा रहा है तो यहाँ पर WEV हो गया। उसके बाद वी के साथ क्या लगता है, शैल, तो यहाँ पर शैल, उसके बाद बी लग गया, ठीक है, वी शैल बी। उसके बाद क्या है यहाँ पर, तुम्हारे साथ, तुम्हारे के साथ क्या होता है, विथ यू होता है सर, ठीक है, विथ यू। ध्यान पे रखिएगा कि तुम्हारे साथ का इंग्लिश क्या होता है, विथ यू होता है, ठीक है। और जो आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, वी शैल बी विथ यू। इस तरह से आसानी से जो है ट्रांसलेट कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, हम सब वहां होंगे। ये जो है फ्यूचर मतलब आने वाले समय के बारे में कहा जा रहा है कि हम सब वहां होंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कोई वाक्य आप लोग को समझ में नहीं आता है तो एक बार जो है यहाँ पर जैसे ही बन जाता है तो उसको चैट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है, हम सब वहां होंगे। अब यहाँ पर देखना है कि जो है यहाँ पर बच्चे जो है क्या आंसर भेज पाते हैं, ठीक है। पहला बच्चे का यहाँ पर आंसर आया है, वी विल बी देयर विद इन। अब ये जो है अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर वी है सर, वी के साथ शैल लगता है, ये आप लोग को इससे पहले बताया गया था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, हम है, हम का क्या, और यहाँ पर सब भी है। तो हम सब का इंग्लिश क्या होता है, इससे पहले बताया गया है कि वी ऑल होता है सर, क्या होता है, वी ऑल, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपको इससे पहले जो बताया जाता है उसको थोड़ा सा आपको दिमाग पे रखना है। तो यहाँ पर क्या है, हम सब का क्या होगा, वी ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, ठीक है, शैल। उसके बाद बी, और यहाँ पर वहां का इंग्लिश क्या होता है, वहां, तो वहां का इंग्लिश क्या होता है, देयर सर, ठीक है, THERE, देयर। अगर कोई वर्ड जो है या कोई वाक्य अगर नया नया आ रहा है तो आप लोग उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है सर, और समझना है और सीखने का प्रयास करना है। हम सब वहां होंगे, वी ऑल शैल बी देयर, ठीक है। इस तरह से आसानी। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, अनस। तो यहाँ पर ध्यान दो बाबू, यहाँ पर देयर लगेगा, देयर मतलब वहां, ठीक है। लास्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है, वे लोग चालाक, ठीक है, वे लोग चालाक और बहादुर रहेंगे। अब जो है किसी और के बारे में कहा जा रहा है कि वे लोग जो है चालाक और बहादुर रहेंगे। अब यहाँ पर इसको आपको जो है फटाफट जो है इसका ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आंसर भेजने का प्रयास करना है कि वे लोग चालाक और बहादुर रहेंगे, इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है, दे शैल बी
क्लेवर एंड ब्रेव। अब यहाँ पर जो है दे के साथ विल लगता है, ठीक है, यही चीज को आपको इससे पहले बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर दे के लिए क्या, दे के साथ क्या लगता है, विल भी लगता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पर वे लोग का क्या होता है, THEY, दे होगा, दे के साथ क्या लगता है, विल भी लगता है, ठीक है। तो विल भी लगा देंगे। उसके बाद क्या, चालाक और बहादुर का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चालाक क्या कहता है, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। उसके बाद और के लिए एंड लगाएंगे और बहादुर के लिए BRAVE, ब्रेव लगा देंगे और सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सभी बच्चों को यहाँ पर अगर समझ में आ गया है तो हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए सर, हम लोग अगला बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जो है बदल देंगे सेंटेंस को, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है सर। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर जो है हर एक वाक्य में नहीं आ गया है, ठीक है। अब जब नहीं आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हमको सीखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा सब्जेक्ट होता है, सबसे पहला तो सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद इसके हिसाब से जो लगेगा, या तो शेल बी लगेगा या तो विल बी, जो लगेगा वो लगा लेना है, दोनों में से एक। उसके तुरंत बाद हमको नोट लिखना है, ठीक है। उसके तुरंत बाद हम लोग नोट लिखेंगे, उसके बाद जो बाकी वर्ड है वो लिखेंगे, तब जाके मेरा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, ये भी फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि मैं जो है बिजी मतलब व्यस्त नहीं रहूंगा। सबसे पहले मैं का लिखना है, मैं का आई लिख देंगे जल्दी से। आई के साथ क्या लगता है, जल्दी से याद करेंगे तो शैल बी लगता है सर, तो आई शैल बी हो गया। उसके बाद नहीं का बात हो रहा है तो यहाँ पर NOT नोट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो व्यस्त मतलब बिजी का बात हो रहा है तो यहाँ पर BUSY बिजी, और जो है सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, आई शैल बी। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत आ गया सर, आपको यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है शैल के बाद यहाँ पर नोट आता है, यहाँ पर बी जो है बाद में आएगा, ठीक है। ये जो है बाद में आएगा, ये नोट पहले आ जाएगा सर, ठीक है। आई शैल नोट पहले आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लीजिएगा। यहाँ पर नोट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है बिजी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सुधारना है सर, करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जो है शैल या तो लगेगा या तो विल लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगेगा उसको लगाना है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग से सुधार लीजिएगा। यहाँ पर पहले या तो शैल लगेगा या तो विल लगेगा, दोनों में से कोई एक लग जाएगा सर। उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद हमको बी लगाना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला आई होगा, आई के साथ जो लगता है तो शैल लगा दिए, उसके तुरंत बाद नोट लगाना है, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद जो कहा जा रहा है वो हम लिख देंगे और सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी बिजी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए सर क्या है, मैं तैयार नहीं रहूंगा, इसको बताने का प्रयास कीजिए फटाफट, ठीक है। और यहाँ पर जो है बच्चे यहाँ पर फटाफट आंसर यहाँ पर भेज रहे हैं सर, आई शैल नॉट बी रेडी, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं के लिए यहाँ पर आई लिख देंगे सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, शैल, SHALL शैल होगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो शैल के तुरंत बाद नोट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है बी लगता है तो बी लगा देंगे। उसके बाद क्या, तैयार का बात हो रहा है तो यहाँ पर READY रेडी, और सेंटेंस जो आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, वे लोग भूखे नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर जो अभी तक जो किसी बच्चे के यहाँ पर ये आंसर नहीं आया है कि वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, इसका जो है क्या आंसर आप लोग जो है भेज पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पहला बच्चा जो है कहते ही यहाँ पर पहला बच्चे का आंसर आ चुका है, दे विल नॉट बी हंग्री। अब यहाँ पर देखना है बाकी बच्चे कितना लेट से आंसर भेज पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनस का आंसर आ गया है, दे विल नॉट हंग्री। अब यहाँ पर बी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से वाक्य को कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं क्या यहाँ पर है, वे लोग भूखे नहीं रहेंगे। आप लोग जब मिला लीजिएगा सर, यहाँ पर वे लोग का क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ पर THEY दे हो जाएगा। उसके बाद दे के बाद हम जो है यहाँ पर क्या दे के लिए लगता है, दे के साथ क्या लगता है शैल विल में, तो विल लगता है सर। उसके बाद चूंकि नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर विल के तुरंत बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, भूखे का बात हो रहा है तो यहाँ पर HUNGRY हंग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं क्या है, वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एक वर्ड आ गया है अनपढ़ आ गया, ठीक है। तो अनपढ़ जो है इलिटरेट भी कह सकते हैं या अनएजुकेटेड भी कह सकते हैं, दोनों हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक। वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर अनपढ़ के क्या होता है, अनएजुकेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप फटाफट आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बता दिए, ठीक है, अनपढ़ का अंग्रेजी क्या होता है, अनएजुकेटेड, ठीक है। अनएजुकेट लिखिए, हो जाएगा, ठीक है। वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चे का फिर आंसर आ गया है, दे विल नॉट बी अनएडुकेट। ये स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर, वे लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे होता है, ठीक है। तो चलिए दे तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दे के साथ क्या लगता है, विल, तो यहाँ पर हम लोग विल भी लगा लेंगे। उसके बाद नहीं लगा हुआ है वाक्य में तो नोट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर बी तो लगता है। अब यहाँ पर अनपढ़ का बात हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा अनएजुकेटेड, तो UNEDUCATE, अनएजुकेट, ठीक है। अनएजुकेट का मतलब क्या होता है, अनपढ़ आदमी, ठीक है। एजुकेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, उसमें अन लगा देंगे तो मीनिंग बदल जाता है, तो अनएजुकेट हो जाएगा। अब यहाँ पर फटाफट जो है इसका जो है ट्रांसलेट भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक। उसके बाद लास्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ठीक है। लास्ट उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं का लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर मिलाइएगा सर, ठीक है। तो आई हो गया, आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो यहाँ पर शैल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद जो है शैल बी का प्रयुक्त यहाँ पर बी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ इससे पहले बताया गया है सर, तुम्हारे साथ का क्या होता है, विथ यू होता है, ठीक है। यहाँ पर विथ यू आप लोग बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है कि तुम्हारे साथ का क्या होता है, विथ यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार फिर से जो है चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है थोड़ा सा टफ टफ यहाँ पर आने लगेगा, ठीक है। और जो सभी बच्चे को एक चीज बताया जाता है कि क्लास को फर्स्ट से ही ज्वाइनिंग करने का प्रयास कीजिए सर। बीच बीच में अगर आप आके क्लास में अगर जुड़ते हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा आगे जल्दी ही आके जुड़ जाना है। आप लोग को तो समय बता ही दिया गया है कि 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें भी 2-4 मिनट हम लेट ही करते हैं, तो उसमें आप लोग को जुड़ लेना है ताकि जो है हर एक चीज समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए ये बच्चे अनपढ़ नहीं रहेंगे। अब जो है ये जो एक सवाल है यहाँ पर, ये बच्चे अनपढ़ नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर जो है जल्दी से इसको बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो हर एक वर्ड आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। या चलिए इसको हम बता देते हैं सर। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहला देखिए ये बच्चे का क्या होता है, दीज चिल्ड्रेन्स,
THESE, दीज, CHILDREN, दीज चिल्ड्रेन, मतलब ये बच्चे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, मतलब एक से अधिक आता है तो यहाँ पर विल भी लगता है तो विल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, नहीं का बात हो रहा है तो यहाँ पर NOT नोट होगा। उसके बाद अनपढ़ का बात हो रहा है तो यहाँ पर UNNEDUCA TCAT अनएजुकेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोग को थोड़ा सा बड़ा सवाल आता है सर, तो यहाँ पर आप लोग को बता दिया जाता है कि वो कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा अगर आसान सवाल आएगा तो उसको जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, वे लोग नेता नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है। अब इसको आपको बता देना है कि वे लोग नेता नहीं बनेंगे, तो वे लोग का सबसे पहले लिखना है तो दे होगा। उसके बाद दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है तो विल लगाना है। उसके बाद क्या नहीं लगा हुआ तो नहीं लगा लिए नोट लिखो। उसके बाद बी लगा, उसके बाद नेता का लीडर होगा। इस तरह से आसानी से जो बन पाता है उसको फटाफट भेजने का प्रयास करना है। बाकी लंबा रहता है उसको तो यहाँ पर बता ही दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वे लोग नेता नहीं बनेंगे, ये आपसे जो है कहा जा रहा है कि इसका आपको ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे आसानी से हम लोग बनाते हैं। वे लोग का क्या होता है सर, दे होता है, दे लिखेंगे, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज आपको याद होना चाहिए। वे लोग का दे होता है, दे लिखेंगे। दे के साथ क्या लगता है, विल भी लगता है तो विल लगाएंगे। उसके बाद नहीं लगा हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर NOT नोट लगा देंगे तो दे विल नोट। उसके बाद बी लगता है तो यहाँ पर बी लगाएंगे। और क्या चीज का बात हो रहा है, नेता का, तो लीडर, LEADER, लीडर हो जाएगा और आसानी से ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, तुम एक किसान नहीं बनोगे। अब यहाँ पर जो फ्यूचर में कहा जा रहा है कि तुम एक किसान नहीं बनोगे। अब ये तो छोटा सा सवाल है तो इसको हम लोग जो आसानी से बना लेंगे, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी जो है इसका ट्रांसलेट जो है भेजने का प्रयास कीजिए। क्या है, तुम एक किसान नहीं बनोगे, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है, यू विल नोट अ फार्मर, ठीक है। अब यहाँ पर यू विल नोट अ फार्मर, यहाँ पर बी नहीं लगा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहाँ पर जो बी लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए क्या है यहाँ पर, तुम एक किसान नहीं बनोगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या है, तुम एक किसान नहीं बनोगे। अब सबसे पहले यहाँ पर तुम का बात हो रहा है तो यहाँ पर यू लिखेंगे तो यू होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यू के साथ जो लगता है वो लगाएंगे तो विल लगता है तो विल लगा लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगा देंगे तो यू विल नोट। उसके बाद यू के साथ विल लगा है, यहाँ पर जो है विल के बाद बी आता है तो यहाँ पर हम लोग बी को बाद में लिखेंगे, नोट के जस्ट बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू विल नोट बी। उसके बाद एक किसान का बात हो रहा है तो अ फार्मर, एकदम छोटा छोटा सवाल है सर, ठीक है। और आंसर जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सीता नर्स नहीं बनेगी। अब इसको जो फटाफट आंसर भेजने का प्रयास कीजिए कि सीता नर्स नहीं बनेगी, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सीता नर्स नहीं बनेगी, इसको हम लोग कैसे 1 मिनट के अंदर में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको फटाफट भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सीता नर्स नहीं बनेगी, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सीता नर्स नहीं बनेगी। यहाँ पर पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आया है कि सीता विल नोट बी नर्स, ठीक है। चलिए सबसे पहला किसको हम लोग लिखेंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो सीता, तो यहाँ पर लिखेंगे SITA, सबसे पहला सीता लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीता एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगता है तो विल लगता है तो विल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं चूंकि लगा हुआ है वाक्य में तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद जो है बी लग जाएगा, नोट के बाद बी लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज के बात हो रहा है तो नर्स, NURSE, नर्स, ठीक है। और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ, मैं चोर नहीं बनूंगा।
ठीक है, मैं चोर नहीं बनूंगा, ये जो है भविष्य में बताया जा रहा है यहाँ पर, ये एक स्थिति है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं चोर नहीं बनूंगा। ठीक है, मैं चोर नहीं बनूंगा। ठीक है, ये आप लोग के सामने यहाँ पर रखा गया है, इसको आप लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अभी तक जो एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है सर। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है, आई शैल नोट बी थीफ। ठीक है, दूसरा बच्चा का भी सेम बिल्कुल आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर। मैं के लिए सबसे पहला आई लिखेंगे, आई के साथ जो लगता है तो शैल लगता है तो SHALL शैल हो जाएगा। वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है शैल के बाद बी लगा हुआ है तो यहाँ पर बी हम लोग लगाएंगे। उसके बाद जो कह रहा है तो यहाँ पर तो थीप का बात हो रहा है तो THIEF थीप हो जाएगा, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पर जो है आप लोग को ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखा गया है, और इसके बाद जो है हम लोग जो है क्लास को ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखिए सर, और एक लाइन में आंसर भेजने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर मैं खुश हूँ। यहाँ पर हम लोग जो वर्ब टू बी का 3 प्रकार पढ़े थे वो तीनों यहाँ पर हम लोग रिवाइज के लिए रखे हैं। ठीक है, मैं खुश हूँ, सबसे पहले इसको बताना है। मैं खुश था, उसके बाद बताना है मैं खुश रहूंगा, इसको बताना। ये जो है कुछ आपको रिवाइज के लिए यहाँ पर रखा गया है सर, तो आपको जो है फटाफट इसको बताना है सर। ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं खुश था, या मैं खुश रहूंगा, इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बिल्कुल आसानी से आप जो है इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये तीनों टाइप का जो है आपको करा दिया गया है, बस आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाकर इसको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर फटाफट आपको आंसर भेजने का प्रयास करना सर। मैं खुश हूं, इसको हम लोग क्या कहेंगे। उसके बाद क्या है, मैं खुश था, इसको हम लोग क्या कहेंगे। मैं खुश रहूंगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर फटाफट जो है आप लोग जो बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग के पास जो है बहुत कम समय बच गया है, तो आपको उसी में से जो है जल्दी जल्दी आपको करना है सर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या करना है, मैं खुश हूँ। ठीक है, क्या है, मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर मैं के लिए आई और हूँ के लिए एम, तो आई एम। उसके बाद खुश का क्या होता है, हैप्पी, तो यहाँ पर आई एम हैप्पी खत्म हो गया पहला। दूसरा देखिए मैं खुश था, यहाँ पर जो था का बात हो रहा है तो मैं के लिए आई लिखेंगे और था के लिए वाज हो जाएगा। ठीक है, तो आई वाज, और हैप्पी यहाँ पर खुश के लिए हैप्पी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए मैं खुश रहूंगा, जो कि आज का टॉपिक है, तो यहाँ पर मैं के लिए आई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है, शैल बी, तो यहाँ पर शैल बी लगा देंगे। उसके बाद खुश का HAPPY हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आई एम हैप्पी, आई वाज हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी, इस तरह पहला लाइन कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पर फटाफट सेकंड लाइन को कंप्लीट करना है और थर्ड लाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला लाइन कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड लाइन पे आ जाइए सर। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो बिल्कुल ध्यान से बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। चलिए यहाँ पर जब मिलाइए सर, क्या है, मैं अमीर नहीं हूं, तो सबसे पहले मैं का आई होगा। उसके बाद हूं के लिए एम होता है, आई एम। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पर नोट लगेगा, तो आई एम नोट, और अमीर का हो जाएगा रिच। ठीक है, इस तरह से खत्म हो गया पहला। दूसरा देखिए मैं अमीर नहीं था, तो मैं के लिए आई हो जाएगा।
था के लिए वाज होगा। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे और अमीर का RICH, ये हो गया कंप्लीट दो होगा। यहाँ पर देखिए मैं अमीर नहीं रहूंगा, तो सबसे पहले मैं के लिए आई, शैल बी लगता है तो शैल लगा देंगे, और यहाँ पर चूंकि नहीं लगा हुआ है तो बी बाद में आता है, तो पहले नोट आता है, उसके बाद बी लगाएंगे और यहाँ पर RICH रिच होगा। और इस तरह से जो है सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट जो है आंसर भेज चुके हैं। लास्ट यहाँ पर देखिए और लास्ट यहाँ पर जो जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर लास्ट बाकी बच गया है 3 पीस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, वह चालाक है सर, क्लेवर का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज क्लेवर, CLEVER, क्लेवर हो गया। दूसरा देखिए क्या, वह चालाक था, यहाँ पर था का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज, ठीक है, ही वॉज क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। उसके बाद लास्ट क्या है, वह चालाक रहेगा, फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही के साथ विल लगता है, उसके बाद बी लगा देंगे और यहाँ पर CLEVER, क्लेवर हो जाएगा, और सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के क्लास सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए सर। आज के क्लास हम लोग यहीं पर जो है ऑफ करेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है जितने बच्चे क्लास पूरा मन से किए सर, पूरा एकदम अपने आप को जो है तेज बनाने के लिए किए, ठीक है, पूरा क्लास किए, उनका जो है धन्यवाद करते हैं। अब जो हम लोग क्लास जो ऑफ कर देते हैं, अगला क्लास में हम लोग जो है हो सकता है इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं या फिर मैथ गणित भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए सभी बच्चों के यहाँ पर जो है गुड नाइट, ठीक है।